क्यों जिद कर रही हो? चली जाओ वापस। तुम जानती हो कि हम एक नहीं हो सकते। इस फैसले को और मुश्किल मत करो अवंतिका। इतना करीब आने के बाद कह रहे हो दूरी जरूरी है। इश्क करती हो तुमसे, अब वापस नहीं जा पाऊंगी। बर्बाद कर देगा तुम्हें ये इश्क। मेरी आंखों में देखो, तुमने तो मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझा है तेज। आज पूर्णिमा की रात है, तो भेड़िया शिकार करने के लिए अपने असली रूप में जरूर आएगा। देखो, ये है मेरा असली चेहरा। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता उसे मारने का। सब चारों तरफ फैल जाओ और चौकन्ने रहो। तुम भेड़िया हो और मैं इंसान। बस यही दूरी है ना हम दोनों के बीच। आज पूर्णिमा है, वो एक लौती रात है जब तुम मुझे अपने जैसा बना सकते हो। काट लो मुझे तेज और बना लो अपने जैसा, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो सके। मैं ये नहीं कर सकता। मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि जिस इंसान से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया उसे दुनिया का इतना बड़ा दर्द दे दूं। बहुत प्यार करता हूं तुमसे, इसीलिए तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकता। अवंतिका, हट जाओ वहां से। वो भेड़िया है। भेड़िया आपके लिए होगा, मेरे लिए मेरा प्यार है। भेड़िए इंसानों का खून पीते हैं, उनसे प्यार नहीं करते। जानवर वो नहीं, आप सब हो। इस तरह किसी बेगुनाह की जान लेना कभी खाली नहीं जाएगा। तेज और अवंतिका की प्रेम कहानी आज भले ही अधूरी रह गई है। एक दिन एक आशिक आएगा और अपनी प्रेम कहानी जरूर पूरी करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी आने वाली नस्लें इस बात को हमेशा याद रखेंगी। आज के बाद कोई भेड़िया इस शहर में आने की जुर्रत नहीं करेगा। सदियां बीत गई, लेकिन लैंसडेल के लोगों को आज भी वो कयामत की रात याद है। वक्त बदला, पीढ़ियां बदली, मौसम बदले और आज वो दिन आ गया है कि लैंसडेल देखेगा एक नए प्यार की दास्तान। कहते हैं एक भेड़िया अपना इश्क अधूरा नहीं छोड़ता और वो उसे पूरा करने के लिए हर हद पार करता है। वो लौट आया है अपने इश्क को हासिल करने के लिए। आई एम नॉट फाइन, ठीक नहीं हूं मैं। और अब ऐसे ही शुरू होगी ईशा की प्रेम कहानी। हमें ना आदत सी हो गई है, जब भी कोई पूछे कैसे हो तो झट से जवाब दे देते हैं आई एम फाइन, लेकिन असल में हम ठीक नहीं होते। जब से आप दोनों गए हैं ना मम्मा पापा, हम नॉट फाइन। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि वक्त के साथ सारे घाव बढ़ जाते हैं। आप दोनों को गए हुए तो महीने हो गए, पर मेरा दर्द तो कम नहीं हुआ। लोगों से तो कह देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, पर सच सिर्फ मैं और मेरे व्लॉग्स जानते हैं। जहाँ मैं आप दोनों से बात तो कर लेती हूँ, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता ना तो दिल टूट जाता है मेरा।
I really miss you, Mama, Papa. भाई संभल के। हाँ, ये लैंसडेल एरिया है। कहानी सुनी है मैंने इस जगह की। यहाँ जंगली भेड़िए हुआ करते हैं जो इंसानों में रह के उन्हीं का खून पीते हैं भाई। यार इसको ना चढ़ गई है और इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको ज्यादा मत पिलाया करो। कौन है ये? चलो देखते हैं। चार टूरिस्ट लैंसडेल से गुजरते हुए जंगली जानवर के हमले में मारे गए। ईशा, व्यान, रेडी हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। उठो, कॉलेज का पहला दिन है। उठो, उठो ना, उठो। अच्छा, वो देखो, वो देखो। आई got you something. देखो, इट्स हाई टाइम कि तुम फुटबॉल खेलना दोबारा शुरू कर दो। You're so good at it. और मॉम भी तो कितनी खुश होती ना। ये देखो, लकी नंबर। व्यान, क्या हुआ? कब से वेट कर रही हूँ नीचे। चलो। मासी, मुझे व्यान से बात करनी है। नहीं, पर मासी, दर्द से समझौता ना सब अपने तरीके से करते हैं। सब ठीक होगा। चलो नाश्ता करो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जस्ट गिव मी 2 minutes। दरवाजे के छाता लेकर आना। पागल हो गई ये लड़की। बाहर धूप है और छाता लेकर आना। मैं पागल नहीं हूँ, तूने ग्रीन और व्हाइट पहना है ना। ये लड़की सच में बहुत स्पोकी है। कभी कभी तो डरा ही देती है। आ रही हूँ कहाँ? हाँ, नाश्ता करना है। मालिनी मासी, मैं लेट हो जाऊंगी। पहला दिन है कॉलेज का। नो, मैं चुपचाप से नाश्ता कर बैठ के। पक्का मैं के साथ रास्ते में कुछ खा लूंगी। आई प्रॉमिस। ओके, पक्का प्रॉमिस। खा लेना। हाँ, आप ना बस प्लीज व्यान को याद से नाश्ता करवा देना और उसको ना कुछ मीठा भी खिला देना। पहला दिन है ना। ओके मासी, आज शाम को रंग महोत्सव है ना, तो प्लीज मेरे कॉस्ट्यूम रेडी कर देना। ओके, कर दूंगी। थैंक यू, आई लव यू, बाय। नाश्ता कर लेना याद से। सी, आई वाज राइट, तूने ग्रीन ही पहना है। बाय द वे, मिस ईशा शर्मा, वैसे अम्ब्रेला छाता का है? बाय द वे, मिस महक रॉय, बारिश का है? वेट, इट्स कमिंग। मैं फील कर सकती हूँ। तुझे पता है ना मेरी फैमिली की सारी। हाँ, मुझे पता है कि तेरी फैमिली की सारी महिलाएं एक बहुत ही ताकतवर योगिनी की फैमिली से हैं, राइट? हाँ, फैमिली नहीं रे पगली, कुल कहते हैं। योगिनियों का कुल। मैं योगिनियों के कुल से हूँ, यू नो। चले? चलो। काश तेरे पास भी ये सिद्धियां और सुपर पावर्स होती। I know, right? कितना मजा आता है ना। सबसे पहले तो मैं ये प्रेडिक्ट करती कि हमारे एग्जाम्स पे क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। सोच, हम लोग फर्स्ट आते थे, फिर चेरी का ब्रेकअप कब होने वाला है, एवरीथिंग, कौन बाहर से नीचे गिरने वाला है, किसका एक्सीडेंट होने वाला है, जैसे अंकल आंटी। क्या हुआ? I'm so sorry, तू ठीक है?
योगिनी होती तो पता होता ना कब कहाँ क्या बोलना है। योगिनी या नो योगिनी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। महक, बारिश हो रही है। धूप सही थी। चल इधर आ जा। ईशा, भीग रही है, तू आ जा। नाइस ना? हाँ, धूप और बारिश एक साथ। पता नहीं नानी एक और बात बोलती है कि बारिश की बूंदे और अगर सूरज की किरणें किसी पर एक साथ पड़ जाए तो उसे उसका सोलमेट, लवर, जीवन साथी बहुत जल्द मिलने वाला है। अत्तर शोंगी, ऐसा बांग्ला में बोलती है। तू और तेरी नैन की थ्योरी। आई नो। सीरियसली। बारिश रुक गई। चल चल जल्दी चलते, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। लेट्स गो। स्पेशली फ्रेम करवाया है ताकि तू जहाँ जाए अपने साथ ले जा सके। तुझे हर बार ऐसा लगेगा तेरे मॉम डैड ना तेरे साथ ही है। देख लिया उसने चेरी? ए, रुक रुक, और भी है गाइस। आर यू ओके नाउ? सॉरी फॉर योर लॉस। बहुत मुश्किल वक्त होगा ना, पर वक्त सब ठीक कर देगा। हम है ना तुम्हारे साथ। ईशा, क्या ईशा ईशा लगा रखा है चेरी? तू पागल हो गई है क्या? क्या जरूरत थी यार ये सब कुछ करने की? कितनी मुश्किल से उसका मूड ठीक किया था मैंने। एक तो उसे सपोर्ट ही कर रही थी ना, इतने एफर्ट लिए मैंने। तूने ये फ्रेम देखा? रोज गोल्ड पॉलिश करवाई। ओह, ऊपर से इतने सारे लोगों को मैंने इकट्ठा किया, उनसे लाइन प्रैक्टिस करवाई। तुम लोगों को तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी मेहनत की। चेरी, सिर्फ मेहनत तो कदे भी कर लेते हैं। कभी तो अपनी अक्ल लगाया कर, कभी तो सोचा कर कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। स्टूपिड। आई नो मिस्टर भगवा, दूसरों को खुश करने वालों की आप सारी विशेष पूरी करते हो। आई डोंट केयर अगर उनको मेरी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरी नजरों में मेरी बहुत वैल्यू है। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि मेरी सिर्फ एक ही विश है, एक हॉट हैंडसम सुपर इंटेंस सा लड़का। प्लीज गॉड मेरे लिए भेज दो। एहसास ये गहरा सा है, खो जाऊं इसमें अभी। कल का भला किसको पता, लम्हे यही हैं अभी। है ज़मीं तू मेरी, आसमां भी है तू, और तू ही है जन्नत मेरी।
ठीक है ना? लगी नहीं ना तुझे? ठीक है। Oh my God! You are a hero. तू ठीक है ना? वाह, थैंक यू गॉड जी। मैंने तो आपसे एक फल मांगा था, आपने तो पूरी की पूरी फ्रूट बास्केट भेज दी मेरी। थैंक यू। वियान, तुमने पैसे क्यों दिए उसे? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ वियान, दिखाओ। ब्लू कैंडी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कब से चल रहा है ये सब? मुझे पता है तुम तकलीफ से गुजर रहे हो। This is not how you deal with it. बैक ऑफ। बच्चा नहीं हूं अब मैं, और ना ही आपकी तरह झूठी जिंदगी जीने में एक्सपर्ट। मैं नाटक नहीं कर सकता दी दैट आई एम फाइन। और आप मुझे बताओगे अपने दर्द से कैसे डील करते हैं आप? आपने कर लिया अपने पेन से डील? मिल गया आपको सही तरीका? वियान देखो, मुझे से फिक्र है तुम्हारी। ये सब मॉम जा चुकी है दी, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उनकी जगह मेरी जिंदगी में कभी ले नहीं पाओगे। You just can't. वैसे तो ये जगह मनहूस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने आप दोनों को हमेशा के लिए खोया है, पर खुद को यहाँ से दूर भी नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि यहाँ आप दोनों के होने का एहसास भी जुड़ा हुआ है। सब कुछ कैसे एक साथ हो गया ना? आप दोनों मेरे साथ ही थे, फिर एक पल में मैं इस तरफ रह गई और आप दोनों। शांत हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। एक सेकंड, तुम रियली कंफ्यूज्ड। मैं मुसीबत में होती हूँ तो तुम अचानक से कैसे आ जाते हो? तुम खुद मुसीबत की वजह हो या मुझे बचा रहे हो? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत टाइम मिलेगा ईशा। फिलहाल यहाँ से चले। सुना है इस जंगल में बहुत से खतरनाक जानवर घूमते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, आई एम फाइन। झूठ? श्योरली। 2 बार मिले और इतनी अच्छी तरह से जानते हैं क्या? हाँ। तो बताओ, क्या जानते हो? यही कि तुम ठीक नहीं हो। ये जो तुम कोशिश करती रहती हो बहुत मुश्किल होता होगा, नहीं? कोशिश? कौन सी कोशिश? क्या मुश्किल? यही अपने दर्द को हंसी में छुपाकर दर्द को हंसाने की कोशिश। तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में मैंने कॉलेज में सुना। जो हुआ वो बदल नहीं सकता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता। और तुम ये कैसे कह सकते हो? तुमने कभी किसी अपने को खोया है क्या? हम अक्सर दूसरों के लिए ठीक होने का नाटक करते हैं ताकि हमारे अपनों को तकलीफ ना हो। हाँ, तो इसमें हर्जी क्या है जब तक हम खुद से झूठ ना बोल रहे? अच्छा नजरिया है, लेकिन अगर कोई बात दिल को चुभ रही हो तो किसी अपने से बात भी कर लेनी चाहिए। दिल हल्का हो जाता है। बातें नहीं चुभती हैं, उन बातों से जुड़ी यादें वो चुभती है, क्योंकि वो पीछे नहीं रहती ना, हमेशा साथ रहती है। मामा पापा कार एक्सीडेंट में कुछ ही महीने पहले इसी जगह, पता है, जब से मामा पापा मुझे छोड़कर गए ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना मुझसे मेरा सिक्योरिटी ब्लैंकेट छीन लिया। एनीवे तुम मेरी बात छोड़ो, अपना बताओ, तुम दर्द से कैसे डील करते हो? डायरी लिखता हूँ। डायरी? वाह, मैं ना व्लॉग्स बनाती हूँ सिर्फ खुद के लिए। स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में डायरी लिखना विंटेज है। तुम कई पुरानी सदी से तो यहाँ सीधा इम्पोर्ट होके नहीं आए हो। जोकिंग। अच्छा ठीक है, तो तुम सिखा दो तुम्हारे व्लॉग्स। क्या शौक, आखिर 2 बार जान बचाई तुमने मेरी। इसका अरबान, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। ईजा, इतने सालों के बाद मिले हैं और कैसे हो की जगह क्यों है? खूबसूरत दिखने वाली चीजें अक्सर अंदर से खोखली और बदसूरत होती है। खोखलापन और बदसूरती तो मुझे विरासत में मिली ईजा, बिल्कुल इस महल की तरह। क्यों आए हो यहाँ? जानते नहीं शहर में भेड़ियों के लिए कितना खतरा है। ये शहर मेरा घर है, यहाँ से जबरदस्ती भगाया गया था हमें, और अपने घर में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हारा मकसद मोहब्बत है तो भूल जाओ। तुम जानते हो तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। इस शहर में इंसान और भेड़ियों की प्रेम कहानी का अंजाम ना कभी अच्छा हुआ है ना कभी होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है अरमान। गुड इवनिंग एवरीवन। लैंसडेल के रंग महोत्सव में आप सबका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी लैंसडेल के इतिहास के पन्नों में छुपी हुई एक अनोखी कहानी ले आए हैं हम। रिटन, कोरियोग्राफ, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय योर्स ट्रूली चेरी देवाल। सो गाइस, होल्ड योर ब्रेथ फॉर द डार्क नाइट। सीधा स्टेज के सामने चढ़ना और उसके सामने स्लाइड करना, ओके? या लक्ष्य, मेरा हाथ तो ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है यार। ग्रेट। 2 घंटे बाद अपना हाथ भी तुड़वा सकता था। डोंट बी सो इनसेंसिटिव चेरी, उसका हाथ टूटा है यार। ईशा स्टेज पे अकेली, कहाँ से मिलेगा तेज? तेज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ हो तुम? तेज। ईशा का हीरो कौन बनेगा? मिल गया, मिस्टर भेड़िया। मैं जानती हूँ कि तुम ही भेड़िया हो। मतलब मेरे प्ले के। अगर नहीं हो तो प्लीज बन जाओ यार। मैंने ना भेड़िए के ऊपर पूरी रिसर्च करी है। आप कुछ नहीं,
आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि भेड़िए का एक्टिंग परफॉर्मेंस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे को ना सब कुछ पता है। भेड़िए कैसे दिखते हैं, कैसे उनके नाखून लंबे होते हैं, कैसे उनके दांत लंबे होते हैं और कैसे उनकी आंखें पीली होती है। अरे सोच क्या रहे हो, वहाँ ईशा स्टेज पर अकेली है। प्लीज से यस, मैं ना तुम्हें सब लाइंस करवा दूंगी। ईशा को ना अपने भेड़िए की तलाश है। अब मुझे पता है तुम ही हो वो भेड़िया। मैंने तुम्हारे भेड़िया वाले पंजे और दांत भी तैयार रखे। वक्त से भी पहले लिखी गई है हमारी कहानी। तब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। जब जानता भी नहीं था कि तुम कहाँ हो, तब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। और आज जब तुम मेरे सामने हो, मुझे बुला रही हो, तब समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे रोकूं तुम्हारे करीब आने से। मेरे दिल की हर धड़कन मुझसे सिर्फ यही कह रही है कि मैं तुम्हें थाम लूं। तो थाम लो ना, ले लो अपनी बाहों में और बना लो अपना। पर मैं एक भेड़िया हुआ अवंतिका और तुम एक इंसान। ये है मेरा असली चेहरा। तुम जानती हो कि हम एक नहीं हो सकते। ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुमने तो मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझा है तेज। मेरी दिल की हर धड़कन पे तुम्हारा नाम लिखा है। तुम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो मोहब्बत है ना, वो मैंने एक इंसान में भी नहीं देखी। तुम नहीं बन सकते ना इंसान। काट लो मुझे तेज और बना लो अपने जैसा। हाँ, काट दो मुझे और ये कहानी हमेशा के लिए पूरी कर दो। बना लो मुझे अपनी तरह एक भेड़िया। ये कहानी लैंसडेल के पब्लिक के सामने रिवील नहीं होनी चाहिए थी, और अगर रिवील हुई है इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो है। क्या केमिस्ट्री है यार। आई कांट बिलीव अरमान ने इतनी जल्दी लाइंस पढ़ के इतने अच्छे से परफॉर्म भी कर लिया। दोनों ने अच्छा किया ना। मैजिक तो मेरी लाइंस का है। ईशा की जगह कोई और भी होती ना तो भी केमिस्ट्री बन जाती। पर अरमान, उफ, कितना अमेजिंग परफॉर्मर है ये। क्लाइमैक्स आने वाला है, यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है। चल जैसे तेज और अवंतिका एक दूसरे को हक करेंगे, तुझे इसे ऊपर की तरफ पुल करना है, ठीक है? ओके। और ये फैन स्टार्ट हो जाएगा और ये फेदर उड़ाना है। समझ गई ना? समझ गए। मैं जरा चेक करके आती हूँ कि माहिर तैयार हुआ कि नहीं। ले लो मुझे अपनी बाहों में, कर दो हमेशा के लिए हम दोनों की धड़कन एक। तुम नहीं जानती क्या असर है तुम्हारा मुझ पे, इसीलिए तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता था, तुम्हें अपनी बाहों में नहीं लेना चाहता था, क्योंकि एक बार तुम्हें पा लिया तो फिर तुम्हें जाने नहीं दे पाऊंगा।
चालू हो जाए तो चली जान ले लेगी मेरी। What's wrong with you? चालू हो जा यार। ये मैंने किया, पंखा तो बंद है। देखो 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 पंजा कितना रियल बना है। कभी कोई भेड़िया इस शहर में आने की जुर्रत नहीं करेगा। तो ये थी लैंसडेल के लेजेंड्स, अवंतिका, इंसान और तेज, एक भेड़िए की इश्क की अधूरी कहानी। आई एम श्योर आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अपने फीडबैक और अपने व्यूज मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देना एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी। यू वर अमेजिंग टुडे। ये कहानी कासिम नगीन है। बड़ी मुश्किल से हमारे बड़ों ने हमें इस मुसीबत से बचा कर रखा है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है मेयर साहब कि भेड़िए या उससे जुड़ी कोई भी बात इस शहर में कभी वापस लौट करना है। इसलिए तो आज तक इस शहर में सीक्रेट सोसाइटीज हैं। माया, तुम्हें अपनी बेटी चेरी को रोकना चाहिए था। पता नहीं चेरी को माँ की ये कहानी कहाँ से मिल गई, लेकिन आप लोग फिक्र मत करिए, ये कहानी लोग कल तक कहानी की तरह ही देखकर भूल भी जाएंगे। I really hope so. Hey, क्या is this? वैसे कहाँ मिली तुम्हें ये कहानी जीनियस? तुमने तो इसे इतना रियल बना दिया, अब मुझे सच में जानना है, होते हैं कैसे भेड़िए? Of course, होते हैं ना। ये मेरी नानी की कहानी है और तुझे ये रियल इसलिए लगी क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। मेरी नानी को ना भेड़िए से प्यार हो गया था। प्यार नहीं, इश्क हो गया था। अरमान, इतने शॉर्ट नोटिस पे तुमने क्या परफॉर्मेंस दिया यार, नॉट बैड। अगर मुझे पता होता कि भेड़िए इतने हॉट होते हैं तो मैं भी अपनी नानी अवंतिका की तरह खुशी खुशी कहती, काट लो मुझे और बना दो अपने जैसा। तुम्हें ना ये ट्राई करना चाहिए, ये लैंसडेल की ना स्पेशलिटी है, इमली बियर। डर क्या रहे हो, नॉन अल्कोहलिक है, नो नशा, बस ठंडी ठंडी, थोड़ी खट्टी है, थोड़ी मीठी है और थोड़ी तीखी भी है, बिल्कुल मेरी तरह। यू मस्ट ट्राई। चेरी, एक ड्रिंक देना यार। खत्म हो गई है तो चल फिर लेकर आते हैं। चल तू ये ले ले। नहीं, मुझे दूसरा फ्लेवर चाहिए। चल चल चल। चल ना, चल 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 चल। सारा प्लीज मेरी बात सुनो, लिसन टू मी प्लीज। वियान स्टॉप इट यार, जबरदस्ती है क्या? नहीं रहना चाहती तेरे साथ तो डोंट गिव अप ऑन अस प्लीज। वियान, गेट ओवर इट मैन। सारा प्लीज। क्या बातें हो रही है गाइस? आज के प्ले की बात चल रही थी। क्या मस्त स्टोरी थी यार। बकवास थी कितनी। बियर देना। ये ले। और ये मैडम
फूल वूल लगा के कहानी को एकदम फ्लावरी बना के बेच दिया बेचारे लैंसडेल वालों को। ओ प्लीज, ये ना सच्चे इश्क की कहानी है। ये सारी चीजें ना मुझे बकवास लगती है। I mean, इंसानों के रूप में भेड़िया क्लियरली भेड़िया इंसानों के दुश्मन है, जानवर है यार वो लोग, इंसानों का खून पीते हैं, उन्हें तो मार ही देना चाहिए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। ओके चलो गाइस, आई टेक अ लीव। प्ले देख लिया, बातें भी कर ली, अब और हिम्मत नहीं है बोर होने की। ओके बाय बाय, सिया। ये अरमान कहाँ गया? पका रहे थे सब। असली जन्नत की सैर तो अब होगी। थैंक गॉड फॉर दीज पिल्स। सारा, कैसे सारा क्या आवाज है? सारा, सारा, सारा तुम, सारा, सारा तुम ठीक हो? इसके गले पे निशान कैसा है? तो किसी जानवर के हमले का निशान है। पंजे के निशान तो है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ। एवरीबॉडी। सारा, सारा, ऐसे निशान तो किसी जानवर ने सारा पर हमला किया है। अरमान, अरमान, बाहर आओ इसी वक्त, मैं जानता हूं तुम आसपास ही हो। ये खेल खेलना बंद कर दो वीर और सामने आओ। सामने आओ! हेलो ब्रदर। सारा, सारा मैं तुम्हारा भाई लक्ष्य, मैं हूँ लक्ष्य। क्या हुआ अरमान? खुश नहीं हुए तुम मुझे देख के इतने सालों बाद? क्या करने आए हो वीर? अब तुम्हारी तरह हर चीज के पीछे मकसद थोड़ी ढूंढूंगा मेरे भाई। मेरा मन किया मैं आ गया, थोड़ा घूमने टहलने, थोड़ा खाने, थोड़ा पीने। मैं जानता हूँ लैंडसेल में जो हमले हो रहे हैं उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। ऑफ कोर्स भाई, मेरा ही हाथ है। क्या चाहते हो तुम? कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसानों का खून पीना बंद कर दूं? भेड़ बकरियों का शिकार करूं मैं? भूल गए हो तुम कि तुम कौन हो? मैं नहीं भूला, भेड़िया हूं मैं। हर पल याद रहती है मुझे ये बात कि मैं एक भेड़िया हूं।
और इंसान सिर्फ मेरा शिकार। क्यों आए हो वीर? क्यों वापस आए हो लैंड्सडेल? तुम्हें तो यह शहर पसंद भी नहीं है, और जिस तरह से तुम शिकार कर रहे हो किसी को भी हम पर शक हो सकता है। पकड़े जाने का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो। हमें भी उसी चांदी की गुफा में बंद कर दिया जाएगा जहां ना तो जीने की इजाजत है और ना ही मरने की। डरता नहीं हूं मैं। कमजोर होने के साथ साथ डरपोक भी हो गए हो तुम अरमान। तरस आता है मुझे तुम पर। और रही बात मेरे इस शहर में वापस आने की, तो मैं भी उसी मकसद से वापस आया हूं जिस मकसद से तुम आए हो अरमान। ईशा, ईशा के आसपास भटकने की जुर्रत भी मत करना। और ये लोग डरेंगे मुझसे, मैं उनसे नहीं। तो अब इंसानों के लिए जज्बात महसूस करोगे तुम? अपने शिकार से दोस्ती करोगे तुम? ईशा को बहुत करीब से देखा था मैंने। बहुत खूबसूरत है। वो तो बीच में तुम आ गए। वरना क्या? कमजोरी की बू आ रही है तुमसे। अच्छा बताओ, ईशा के साथ लगता कैसा? जैसा काव्या के साथ लगता था वैसा, या कुछ अलग है? ईशा काव्या नहीं है। ईशा को अकेला छोड़ दो वीर, और इस शहर को भी। चले जाओ यहां से। अगर मुझे तुम ईशा के आसपास भी नजर आए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। याददाश्त कमजोर हो गई है तुम्हारी, इसीलिए भूल गए हो कि काव्या को तुमने मुझसे छीना था, मैंने नहीं। ईशा काव्या नहीं है। ईशा काव्या नहीं है। नाम नहीं लोगे अपनी गंदी जुबान से तुम काव्या का। काव्या, काव्या, काव्या। वीर, संभाल अपने आप को। मेरे एक सवाल का जवाब दे दो अरमान। इतने सालों बाद भी हूबहू काव्या जैसी दिखने वाली लड़की पर दिल कैसे आ गया तुम्हारा? सच तो यह अरमान कि तुम कभी मेरी काव्या को भुला ही नहीं पाए, इसीलिए इतने खतरे होने के बावजूद तुम इस शहर में वापस आए, राइट? ईशा काव्या नहीं है, और ना ही काव्या जैसी है।